16 वर्षों के पश्चात हो रहा है ग्रहों का महासंगम। ये महासंगम विशेष योग बना रहा है। ग्रहों का परिवर्तन, ग्रहों की स्थितियां विशेष रूप से लाभकारी हो रही हैं, जो समस्त राशियों को प्रभावित करने वाली। जय श्री गणेश, नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं जो आगे के 5-6 माह में ग्रहों की जो स्थितियां बन रही हैं, वो राशि को, प्रत्येक राशि के जातकों को किस प्रकार से प्रभावित करने वाली है, किस प्रकार का लाभ मिल सकता है, कहां पर समस्या आ सकती है, उसका क्या निराकरण है, इसका संपूर्ण विश्लेषण मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये विश्लेषण पूर्ण रूप से तार्किक है। संपूर्ण स्थितियों को संकलन करते हुए मैं ये राशिफल आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रिय दर्शकों, यहां पर मेरा ध्येय केवल आपके लिए कुछ विशेष लाभान्वित करने वाला वीडियो बनाने का है, जो आपके लिए कुछ लाभकारी हो सके, आपको कुछ मार्ग दे सके, कहीं ना कहीं से आपके लिए कुछ आपकी सहायता हो सके। मैं इसमें विशेष अनुसंधान करता हूं, विशेष रूप से आपके लिए अथक प्रयास करके कुछ विशेष बनाने का प्रयास करता हूं। परंतु मेरा प्रयास तभी संपूर्ण रूप से सार्थक हो पाए जब आपका संपूर्ण साथ मिलेगा। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें। जब भी कोई वीडियो बनता है, जब भी आपने देखा होगा, आप YouTube पे यदि सर्च करते हैं तो बहुत सारे नकारात्मक वीडियो पड़ेंगे, जो आपको डरा कर, आपको मानसिक वेदना में डालकर कहीं ना कहीं कष्ट की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। मेरा यही प्रयास है कि आपके लिए कुछ सकारात्मकता मिल सके। आप वैसे भी बहुत सारा कष्ट का समय चल रहा है। प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का कोई बहुत अच्छा समय है, किसी का कुछ अच्छा कम अच्छा समय है, कहीं ना कहीं किसी के लिए कष्ट का समय है। उस कष्ट के समय में क्या अच्छी चीजें मिल सकती हैं, आप कहां सकारात्मकता आपको मिल सकती, यही मेरा प्रयास है। उस सकारात्मकता को आप जान सके, समझ सके, उसके अनुरूप आप अपने आप को ढालकर उसका उपयोग कर सके, उसका संपूर्ण लाभ ले सके। आज मैं सिंह राशि के लिए इस ग्रह स्थितियों का क्या लाभ मिलेगा। सिंह राशि के लिए यदि हम ग्रहों की स्थितियां देखते हैं तो 16 दिसंबर के बाद से जो ग्रहों की स्थितियां वो इस प्रकार होंगी। द्वितीय भाव में केतु होंगे, यहाँ पे तृतीय भाव में शुक्राचार्य का गोचर होगा, चतुर्थ में मंगल का गोचर चल रहा होगा, पंचम में बुध और स्वयं लग्नेश सूर्यदेव होंगे, सप्तम भाव में शनिदेव होंगे, अष्टम में राहु होंगे, नवम में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर चल रहा। सिंह राशि के लिए यदि हम ग्रहों का ये समन्वय देखें तो ये एक अच्छी स्थिति को दर्शा रहा है। यहाँ पर एक बलवान स्थिति, लग्नेश भी अत्यंत प्रबल अवस्था में गुरुदेव बृहस्पति की राशि में गोचर कर रहे होंगे। यहाँ पर एक प्रबल रूप से बुधादित्य योग का निर्माण त्रिकोण के भाव में होगा। केंद्र त्रिकोण का यहाँ पर लाभ आप लेंगे। साथ ही साथ गुरुदेव बृहस्पति की धनु राशि में सूर्यदेव होंगे। यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव होगा। त्रिकोण से त्रिकोण पर जब गुरु का प्रभाव होगा तो इस भाव के प्रभाव को कई सुगुना बढ़ा दे। अब लग्न को प्रबलता मिलेगी, लग्न आपकी बलवान होगी। साथ ही साथ यहाँ पर शिक्षा, ज्ञान, संतान का भाव प्रबल होगा। अब गुरु का कार्यकत्व भी यही है, शिक्षा ज्ञान देने का कार्यकत्व, संतान देने का कार्यकत्व, धन देने का कार्यकत्व। तो यहाँ पर निश्चित रूप से ये समस्त कारक भाव प्रबल हो जाए। आपकी ज्ञान का भाव प्रबल होगा, शिक्षा में प्रगति होगी, प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। यदि यहाँ पर नौकरी का प्रयास कर रहे हैं वो सार्थक होगा। सरकारी नौकरी के प्रयास में विशेष रूप से आपको लाभ मिलेगा। सरकारी कार्य क्षेत्र में है, सरकारी नौकरी में है तो यहाँ पर विशेष लाभ है। आपके भाग्य की प्रबलता आपको प्राप्त होगी। यहाँ भाग्य प्रबल रूप से आपके साथ में रहने वाला है, क्योंकि गुरुदेव यहाँ पर भाग्य भाव में स्थित होकर भाग्य को प्रबल कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आपके लग्न को बल देंगे, आपके परिश्रम को बढ़ाएंगे गुरुदेव बृहस्पति, तथा पंचम को संपूर्ण रूप से ये प्रबल करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से इस समय में आप बहुत बलवान स्थिति में। शनिदेव जो आपके सप्तम भाव में, केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, षष्टम सप्तम के स्वामी होकर सप्तम भाव में अत्यंत प्रबल अवस्था में शश नामक महाराजयोग में। यद्यपि सूर्य और शनि का संबंध मधुर नहीं है, परंतु जिसका जो कार्यकत्व है वो संपूर्ण करता है। शश नामक राजयोग निश्चित रूप से राजा बनाता है। यहाँ पर केंद्र के भाव में होकर आपकी लग्न को प्रबलता देंगे, आपकी शासन सत्ता के गुण को प्रबल करेंगे, आपको धनवान, सामर्थ्यवान, बलवान बनाएंगे, आपके कार्य को प्रबल कर देंगे। साथ ही साथ इनकी दृष्टि का प्रभाव गुरुदेव पर भी है, भाग्य भाव पर। तो एक अच्छी स्थिति बन रही, बलवान स्थिति।
शनि का प्रभाव आपके सुखों को बढ़ाने वाला होगा। निश्चित रूप से सुख साधन का आप उपार्जन करने वाले हैं, परचेजिंग करने वाले हैं, सुख साधन बढ़ाने वाले हैं, भूमि भवन वाहन का लाभ लेने वाले हैं। माता पिता के सुखों में वृद्धि होगी, माता पिता से भी आपको लाभ मिलेगा, माता पिता के आशीर्वाद भी मिलेगा। शुक्राचार्य थर्ड हाउस में है, जो मालव योग में है, पंच महापुरुष राजयोग है, यह अत्यंत प्रबल है। थर्ड हाउस में होकर भाग्य को देखेंगे, ये भी एक बलवान अवस्था, सूर्य और गुरु का शुक्र और गुरु का जो संयोग बन रहा है, एक प्रबल राजयोग का निर्माण कर रहा है। निश्चित रूप से यहाँ पर आपका भाग्य संपूर्ण रूप से प्रबल रहेगा, प्रत्येक स्थिति में आपको लाभ मिलेगा। अब शुक्राचार्य जो कि यहाँ पर आपके कर्म के स्वामी होकर पराक्रम के भाव में है, पराक्रम के स्वामी भी हैं, तो पराक्रमेश का पराक्रम के भाव में होकर पराक्रम के भाव को कई सौ गुना बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ भाग्य की वृद्धि करके आपके कार्य क्षेत्र को प्रबल कर रहे हैं, कार्य क्षेत्र अत्यंत प्रबल रहने वाले, धन का बड़ा लाभ आप लेंगे। इसी प्रकार से मंगल सूर्य का संबंध चतुर्थ भाव में पहले रहेगा, उसके बाद मंगल अकेले यहाँ पर रोचक नामक राजयोग में केंद्र के भाव में रहेंगे, बड़ा राजयोग। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, आपकी क्षमता बढ़ जाएगी, सुख संपत्ति का, चूंकि मंगल भूमि पुत्र है, भूमि से संबंधित आपको लाभ, भूमि भवन का लाभ, इस प्रकार से भूमि से संबंधित कार्य करते हैं तो बड़ा लाभ। कार्य क्षेत्र पर दृष्टि का प्रभाव, बड़ी सफलता, लोगों के सहयोग से, लोगों को साथ लेकर आप चलने वाले हैं, शासन सत्ता का संपूर्ण साथ मिलेगा, संपूर्ण रूप से लाभकारी समय है, सफलता का समय, यश प्राप्ति का समय। जैसे ही शुक्राचार्य का परिवर्तन यहां होगा, ये केंद्र के भाव में आ जाएंगे, यहां पर विशेष रूप से लाभकारी समय हो जाएगा। अब यहां पर जो पराक्रम और कर्म के स्वामियों को कर्म भाव को देखेंगे, तो जब भी जो ग्रह अपने भाव को देखता है, उस भाव के प्रभाव को कई सौ गुना बढ़ा देता है, तो कार्य क्षेत्र यहाँ पर अत्यंत तीव्र हो जाएगा, व्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा, आपका प्रोफेशन में बहुत आपको लाभ मिलेगा, तो धन सुख संपदा का संपूर्ण योग आपके लिए बन जाएगा, ऐश्वर्य में वृद्धि हो जाएगी। मंगल का परिवर्तन पंचम भाव में हो जाएगा, जहां पर ये गुरुदेव बृहस्पति के मित्र की राशि में होंगे। अब यहाँ पर त्रिग्रही योग बन जाए, क्योंकि यहाँ पर बुध 13 से लेकर 28 दिसंबर तक वक्री अवस्था में होंगे, उसके पश्चात ये मार्गी हो जाएंगे, तो त्रिग्रही योग आपके पंचम भाव में बन जाएगा। विशेष रूप से यहाँ बड़ा लाभ, क्योंकि यहाँ पर मंगल आपके भाग्य के स्वामी होकर होंगे, मंगल और गुरु का आपसे संबंध बनेगा। मंगल की राशि में गुरुदेव बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, गुरुदेव की राशि में मंगल गोचर करेंगे, एक परिवर्तन महाराजयोग का निर्माण होगा, केंद्र त्रिकोण राजयोग का आप लाभ लेंगे, रोचक नामक राजयोग का लाभ पहले मिल रहा था, उसके पश्चात महापराक्रमी योग का लाभ मिलने लगेगा। तो संपूर्ण रूप से, प्रबल रूप से आपके लिए धन का योग, कार्यक्षेत्र प्रगति का योग, आगे बढ़ाने का योग, जीवन में अत्यंत प्रगति का योग, 100% आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको सफलता मिली। प्रेम संबंधों के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं है, यहाँ पर गलत दिशा में मत जाए, मन को मत भटकाए, केवल यहाँ आपको इतना ध्यान रखना। इसके पश्चात यदि स्थितियों का अवलोकन करें आगे के 5-6 माह में, सूर्यदेव यहां आएंगे, कुछ निर्बल होंगे, उसके पश्चात सप्तम भाव में एक अच्छी स्थिति बनाएंगे। लग्नेश का सप्तम भाव में होकर लग्नों को देखना अत्यंत प्रबल स्थिति होगी। अब सूर्य, राहु तथा शनिदेव ये तो लंबी अवधि के लिए है, तो यहाँ पर कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला नहीं है। मंगल भी अपनी उच्च राशि में जाएंगे, तो यहाँ पर जो लोग ऋण का प्रयास कर रहे हैं, ऋण का प्रयास सार्थक हो जाएगा। वाद विवाद से बचेंगे तो कानूनी समस्याओं से भी बचेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। परंतु जैसे ही यहाँ पर आपके सप्तम भाव में जाएंगे, तो यहाँ पर शनि के साथ मंगल का प्रभाव कहीं न कहीं एक विरोधाभासी चीजें देता है। आपकी एनर्जी तो बढ़ाएगा, क्षमता तो बढ़ाएगा, परंतु कहीं न कहीं कुछ चीजों में सामंजस्य नहीं बन पाता है। जीवन साथी के साथ विशेषकर यहाँ पर संबंधों में समस्या आती है, लेकिन पार्टनरशिप में आप अच्छा लाभ लेंगे यदि विवेक धैर्य के साथ आप कार्य करेंगे। शुक्राचार्य का परिवर्तन यहां होगा, फिर उसके पश्चात आपके पंचम भाव में होगा, षष्ठम भाव में आएंगे तो भी शुक्राचार्य को कोई दोष नहीं है। यहाँ पर उनको कार्यकत्व प्राप्त हो तो ये विशेष लाभ की वृद्धि करेंगे, विदेश यात्राएं करा देंगे, धन का लाभ देंगे, ऐश्वर्य वैभव में वृद्धि कर देंगे। केवल जब सूर्यदेव आपके राहु के साथ ग्रहण दोष में आएंगे समस्या होगी। उसके पश्चात सूर्यदेव आपके भाग्य भाव में गुरु के साथ पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में अत्यंत प्रबलता आने वाली है। तो आगे के 5-6 माह में केवल 1 माह ऐसा रहेगा जहां पर 1 से 2 माह कुछ डिस्टर्बेंस रह सकता है, परंतु आगे के 5-6 माह में अधिकतम समय आपके लिए उपयोगी भी है, लाभकारी भी। इस विशेष समय में
राहु का जो परिवर्तन आपके अष्टम भाव में है, अष्टम भाव में होकर राहु गुरु की राशि में होकर आपको पेट के रोग दे सकते हैं, पानी से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, जल से संबंधित रोग हो सकते हैं, परंतु धन का लाभ अवश्य हो। अपव्यय से बचना होगा। राहु क्या करते हैं, धन तो बहुत देते हैं लेकिन उसका व्यय भी करा देते हैं। यहां पर संचित करने का प्रयास आपको करना चाहिए, धन को डिपॉजिट करें, कहीं इन्वेस्ट करें, अच्छी राय लेकर, एडवाइस लेकर आप अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करेंगे तो लाभ अवश्य। तो सिंह राशि के लिए अच्छा समय है। कुछ थोड़ा समय निर्बल है, उस निर्बल समय में यदि आप भगवान भोलेनाथ पर जलार्चन करते रहते हैं, दुग्ध का अर्पण करते रहते हैं तथा भगवान सूर्यदेव को जलार्चन करते रहते हैं, नित्य ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए, तो समस्याएं भी दूर होंगी, आपको लाभ। तो इस समय का लाभ लेना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।